अगर तो आप कीफर यूज करते हैं और रोजाना कीफर चेंज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। एंड तक देखें। और अगर आप कीफर नहीं यूज करते, आपको नहीं पता कि कीफर क्या चीज है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई कि कीफर के क्या फायदे हैं, इसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कीफर की रेसिपीज और ये सब कुछ। तो कीफर के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर आपको पता है ना कि दही फायदेमंद है, आपको दही का कोई फायदा नजर आता है, तो दही से 1000 गुना ज्यादा फायदेमंद कीफर है। क्योंकि दही के अंदर सिर्फ 2 प्रोबायोटिक्स होते हैं, कीफर के अंदर 55 या इससे भी ज्यादा प्रोबायोटिक्स होते हैं। नॉर्मली जब भी मैं किसी पेशेंट को या कस्टमर को कीफर ग्रेन्स देती हूँ तो साथ में उनको वीडियो बना के देती हूँ और स्टेप बाय स्टेप उनको गाइड करती हूँ कि आपने इसको कैसे यूज करना है और इसकी देखभाल कैसे करनी है। लेकिन ये एक मेरे कस्टमर है, इन्होंने अपना नाम शेर खान बताया है। इन्होंने कहा कि ये कीफर को यूज करने का तरीका जो आप बता रहे हैं ये तो बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे ये वीडियो बना के भेजी है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगी। तो शेर खान साहब की ये वीडियो देखते हैं और एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इस मेथड के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं और क्या आप भी इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि शेर खान साहब का ये तरीका है तो बहरहाल आसान। ये मेरा कफीर है, इसका मैंने मेथड है जो मैं यूज करता हूँ। नॉर्मली पाकिस्तान में वो लोग प्रैक्टिकल नहीं करते। जो पाकिस्तान में लोग यूज कर रहे हैं तरीकेकार वो जरा लेंथी है और मुश्किल है, स्ट्रेन करना है, उसमें टाइम वेस्ट है और उसमें काफी चीजें यूज होती हैं। पर मेरा जो तरीकेकार है शॉर्टकट है और उसके अंदर कामयाबी 100% भी है। और ये मेरे पास 3-4 चीजें मैं आपको दिखा दूं। ये मैंने कीफर गेज इसको नाम दिया जाता है, जो कि ऑनलाइन भी मिलता है और एक्सपेंसिव होता है। ये मगर मैंने पाकिस्तान में खुद अपने हाथों से बनाया है। अगर आप बाहर के मुल्क से रहते हैं वहां से आपको मिल तो जाएगा कीफर केज के नाम पर ना, कीफर ग्रेन केज, जो कि एक्सपेंसिव और महंगा भी है और कह लें कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो ये मैंने अपने हाथों से कीफर ग्रेन केज बनाया हुआ है, इसको मैं यूज करता हूँ। ठीक है ना। अब ये मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा कीफर है जो कि 2 दिन इसको हो गए फर्मेंट होते हुए। इसको 1 दिन हो गया हुआ इस जार को 2 दिन हो गए हैं। और उसको मैं किस तरह यूज करता हूँ, मैं जो फर्मेंट कर रहा हूँ वो 2 डेज के करने के बाद पीता हूँ, 2 डेज के। ठीक है ना। उसका तरीका ये कि इसके ऊपर इसलिए ढक्कन लगाया हुआ है, इसके अंदर कीफर ग्रेन नहीं है, मतलब इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अभी किस तरह यूज करते हैं, 2 डेज पास ये देखें ये बना भी हुआ ऑलरेडी, पहले इसके अंदर वाटर है और ये 2 डेज इसको हो गए हैं। ठीक है ना। इसके अंदर कीफर ग्रेन नहीं है। उसका कीफर ग्रेन क्यों नहीं वो मैं आपको बताऊंगा। इसको यूज किस तरह मैं लेता हूँ सब तरीके अगर आपको बता दूं। इसको पहले अच्छा, ये जो 2 दिन बाद जो फर्मेंट होता है इसको इस तरह मैं थोड़ा सा शेक कर लेता हूँ और इसको इसके अंदर डाल लेता हूँ जार में। और जब मैंने इसको पीना होता है, इसको फिलहाल तो फ्रिज में रख देता हूँ, जब मैंने पीना होता है इसके अंदर मैं कभी हनी डाल लेता हूँ, कभी स्ट्रॉबेरी, कभी बेरी, कभी बनाना डाल लेता हूँ। ये मेरा कीफर ग्रेन मिल्क तैयार हो चुका हुआ है 2 डेज के बाद। अच्छा, अब इस जार को ऑलरेडी फर्स्ट डे हो चुका हुआ है, फर्स्ट डे 1 दिन गुजर गया हुआ। इसके अंदर भी देखें फर्मेंट हो चुका है, ये 1 डे प्रोसेस है। अब इसको मैं स्ट्रेन नहीं करूंगा, इसके अंदर सिंपल ये है कि इसका जो मैंने आपको तरीकेकार बताया था, इसका मैं कीफर ग्रेन केज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। निकल आ गई। मेरा हाथ स्लिप पे स्लिप हो रहा है, मुझे मजबूरन मेटल का स्पून यूज करना पड़ रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। ये देखें, ये है जो मैंने यूज किया हुआ है कीफर ग्रेन केज, इसके अंदर ही ग्रेन है। ठीक है, डेट्स इट, सिंपल। इसको निकाला आपने, इसको निकालने के बाद इसके अंदर डाल दिया। ठीक है ना, जो पहले जार मैंने खाली किया था। ठीक है,
इसके अंदर मैंने रॉ मिल्क जो कि ठंडा किया हुआ बॉयल किए बगैर इसमें यूज कर दिया, ठीक है ना। ये तरीका हो गया। इसके बाद फर्स्ट टाइम के लिए मैंने इसको कैप लगाना है और इसको मैंने फर्स्ट टाइम शेक करना है ताकि कीफर ग्रीन केज के अंदर मिल्क अच्छी तरह चले जाए, ठीक है। एक दफा वन टाइम शेक हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने ये कॉटन पेपर जिसे कहते हैं यहाँ इसमें रख दिया, ठीक है। अब ये आज फ्रेश बनाया है, इसका आज फर्स्ट डे खत्म हो गया, सेकंड डे ये शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोसेस इस तरह है, ठीक है ना। ये इस तरह बन गया। फर्स्ट डे इसको अभी शुरू किया, ये इसका फर्स्ट डे कंप्लीट हो गया। सेकंड डे पर मैं इसको दोबारा रीफिल करूंगा, ठीक है ना। इस तरह स्टेप वहां से यहाँ से शुरू होता है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। फर्स्ट स्टेप के बाद नया दूध इसमें आएगा और जो इसको कैप इसको इधर लग जाएगी और ये सेकंड डे पे चलेगा। मैं 2 डेज की फर्मेंट करके पीता हूँ, ठीक है। लगते हैं 2 डेज हमारे रोज एक मेरे लिए तैयार हुआ होता है फर्मेंट, ठीक है ना। तो ये आपने वीडियो देखी कि शेर खान साहब ने किस तरह फर्स्ट फर्मेंटेशन के लिए एक जार रखा हुआ है जिसके अंदर एक चीज जो कीफर केज है वो रखा हुआ है, जो कि उन्होंने बहुत ही महारत से एक प्लास्टिक की बोतल के अंदर सोल्डरिंग आयरन से सुराख कर करके बनाया हुआ। यही कीफर केज आपको पाकिस्तान से बाहर कीफर केज के नाम से भी मिल जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, काम तो बहुत आसान है। इस तरह कीफर ग्रेन्स को चेंज करना 2 बर्तनों के अंदर। बर्तन भी कम गंदे होते हैं और रोजाना आपको एक बर्तन से दूसरे बर्तन के अंदर डालने की जहमत भी नहीं करनी पड़ती। लेकिन पर्सनली अगर मुझे कहा जाए कि ये मेथड में अडॉप्ट करूंगी कि नहीं करूंगी, वो मैं नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं अपनी कीफर ग्रेन्स जो मैं यूज करती हूँ उन्हीं में से मैं हर हफ्ते एक चम्मच जो है वो दे देती हूँ। जब भी कोई मुझे ऑर्डर करता है कि मुझे कीफर ग्रेन्स चाहिए, जो कीफर ग्रेन्स मैं ऑलरेडी यूज कर रही होती है ना, उसी में से मैंने 1 चम्मच निकाल के आगे उनको देना होता है। तो अगर मैं अपनी कीफर ग्रेन्स को एक केज में बंद कर दूंगी तो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल होगा कि मैं उसके अंदर से निकाल के दूं। लेकिन अगर आपने हर हफ्ते या कुछ रोज बाद किसी को नहीं देनी होती ग्रेन्स, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। अपनी ग्रेन्स एक जगह के ऊपर समेट के रख लें और उसी केज को निकाल के दूसरे बर्तन के अंदर डाल दें। दूसरा इसमें यह भी मसला है कि कीफर बारल एक केज के अंदर है। कीफर ग्रेन्स का जितना ज्यादा सरफेस एरिया दूध के साथ इन कांटेक्ट आएगा ना, उतनी ज्यादा आप देखेंगे कि आपकी ग्रेन्स बढ़ रही। इसीलिए मैं पेशेंट्स को भी बताती हूँ कि जब आपने कीफर ग्रेन्स को चेंज करना है, एक दूध से दूसरे दूध में डालना है, तो उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने का मकसद ये है कि वो जो दूध है ना, वो हर ग्रेन के ऊपर लग जाए। बहरहाल ये एक आसान तरीका है कीफर ग्रेन्स को यूज करने का। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको इस तरीके का पता था कि नहीं पता था, और ये आप आइंदा यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। और बहुत शुक्रिया शेर खान साहब का जिन्होंने ये वीडियो हमारे लिए बनाई और ये तरीका हमें बताया। तो अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।